शर्तें नहीं मानी तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को अंजाम भुगतना होगा। दोस्तों, ये बोल है अमित शाह के, जो उन्होंने भाजपा के मंत्री को कहा। जी हाँ, अमित शाह को लेकर अब एक नया मामला शुरू हो गया है दोस्तों, जो ये दिखा रहा है, बता रहा है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के अंदर धमकियों और प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल चलता है। मामले में अमित शाह पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और मंत्री ने एक बार फिर गंभीर आरोप लगाए। दोस्तों, भाजपाई मंत्री ने लगातार भाजपा पर आरोप लगाते आए हैं वो, और अब उन्होंने फिर से एक विस्फोटक बयान दे डाला है, जिसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। तो पूरा मामला क्या है, कैसे अब इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी भड़की हुई है और किस नेता को अमित शाह ने फोन कर धमकाया, साथ ही अब बात सामने आने पर कैसे वो भड़क गए हैं, बताऊंगी आपको इस वीडियो में। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुल ईरानी। दोस्तों, जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, उसने पॉलिटिक्स में बहुत सारे चेंजेस किए हैं। जिस तरह सियासत पहले हुआ करती थी, उसको भाजपा और उसके दो बड़े नेताओं ने और भी ज्यादा ब्रूटल बना दिया है। जी हाँ, सत्ता में बने रहने के लिए गुजरात लॉबी ने वो सब कुछ किया है जिसे लेकर किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, इस हद तक भी जा सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि गुजरात लॉबी के दो बड़े चेहरों में अमित शाह, नरेंद्र मोदी हैं, और अब ये बात सामने आ गई है कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं, नेताओं मंत्रियों पर दबाव बनाते हैं, यहां तक कि धमकियां भी देते हैं। ताजा मामला जो है वो उत्तराखंड से आया है, जो कि ऊपर किए गए सारे दावों की पोल खोलता है। जी हाँ, हरक सिंह रावत, उत्तराखंड की सियासत का एक बड़ा नाम। ये वही हरक सिंह हैं जिन्होंने 2016 में कांग्रेस के हरीश रावत सरकार को गिराने में अहम भूमिका निभाई थी। तब हरक सिंह बीजेपी में शामिल हुए थे और बीजेपी ने उन्हें मंत्री पद का लालच देकर अपने पाले में खींच लिया था। लेकिन दोस्तों, 2022 में बीजेपी ने हरक सिंह को पार्टी से निकाल दिया, क्योंकि हरक सिंह ने बीजेपी की गुजरात लॉबी की मनमानी के खिलाफ आवाज उठाई। और अब खबर यह है कि अमित शाह ने खुद हरक सिंह को फोन करके धमकी दी थी। खबर देखिए, खबर मौजूद है। एबीपी ने लिखा है, कांग्रेस में शामिल होने से पहले मिला था बड़ा ऑफर, लेकिन हरक सिंह रावत का चौंकाने वाला दावा। देखा आपने कि हरक सिंह को दोबारा कांग्रेस जाने से पहले बड़ा ऑफर मिला था, लेकिन इस मामले की मेन खबर को हेडलाइन में बताया नहीं गया। खबर मेन ये थी कि अमित शाह ने फोन करके हरक सिंह को धमकी दी थी। और दोस्तों, इसी खबर के अंदर भी ये बात साफ लिखी है कि हरक सिंह का दावा है कि साल 2022 में बीजेपी से बाहर होने से पहले अमित शाह ने मुझसे संपर्क किया और मुझे 3 विधानसभा सीटों का प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा कि अगर मैं बीजेपी में रहता तो मुझे इन सीटों पर टिकट दिया जाएगा, लेकिन इसके साथ ही कहा गया कि अगर मैं इन शर्तों पर सहमत नहीं होता तो मुझे और मेरे परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। रावत के मुताबिक उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और आखिरकार बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में वापस चले गए। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि हरक सिंह रावत 2022 में बीजेपी से निष्कासित होने के बाद कांग्रेस में शामिल हुए। उस समय उनकी बेटी दामाद को भी कांग्रेस ने टिकट दिया, हालांकि वो चुनाव हार गए। रावत ने कहा कि मैंने बीजेपी में रहते हुए कई मुद्दों पर आवाज उठाई, लेकिन पार्टी ने मेरी बात नहीं सुनी। अमित शाह का प्रस्ताव मेरे लिए असहनीय था, इसलिए मैंने कांग्रेस का रास्ता चुना। आपको ये भी बता दूं कि हरक सिंह रावत कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। ये वो शख्स है जिन्होंने उत्तराखंड में बीजेपी को सत्ता दिलाने में बड़ा रोल अदा किया था, लेकिन जब उन्होंने बीजेपी की गुजरात लॉबी की गलत नीतियों का विरोध किया, खिलाफ उनके बयान देना शुरू कर दिया, उन्हें ना सिर्फ पार्टी से फिर निकाल दिया गया, बल्कि इस तरह की धमकियां भी दी गई। और अब हरक सिंह ने इसका खुलासा किया है। वैसे दोस्तों, ये समझने वाली बात है कि ये जो कुछ भी हुआ वो सियासी रणनीति का हिस्सा था, जिसके तहत गुजरात लॉबी अपनी पार्टी के नेताओं को कंट्रोल करती है। अगर कोई नेता उनकी बात नहीं मानता तो उसका करियर खत्म करने के लिए ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियों का भी इस्तेमाल किया जाता है, और हरक सिंह के साथ भी यही हुआ। इस मामले पर भी उन्होंने एक बार ओपन स्टेटमेंट दिया था कि 2024 में उनके ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी करी, लेकिन जब चार्जशीट आई तो उसमें हरक सिंह का नाम नहीं था। यानी कि ईडी की कार्रवाई सिर्फ डराने धमकाने का एक हथकंडा था। इसके अलावा हरक सिंह रावत इससे पहले भी दोस्तों बीजेपी नेताओं पर कई आरोप लगा चुके हैं। उन्होंने ये दावा किया था कि बीजेपी ने उत्तराखंड में खनन से प्राप्त धन को गलत तरीके से इस्तेमाल किया और पार्टी के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी बनाए। रावत ने कहा कि अगर ईडी निष्पक्ष जांच करेगी तो कई बीजेपी नेता दोषी पाए जाएंगे। तो भाजपा के लिए मुश्किल इसलिए भी अब खड़ी हो गई है क्योंकि सितंबर में उपराष्ट्रपति का चुनाव भी होने वाला है, और इस चुनाव में हरक सिंह रावत एक ऐसा नाम बन सकते हैं जो बीजेपी की नींद उड़ा दे।
हड़क सिंह कोई मामूली नेता तो है नहीं, ये वो शख्स है जिन्होंने 2016 में अपनी ताकत दिखाते हुए कांग्रेस की सरकार को गिरवाया और अब कांग्रेस में ही रहते हुए वो उत्तराखंड में क्रॉस वोटिंग कराने की ताकत रखते हैं। समझ रहे हैं आप दोस्तों सारा खेल। उपराष्ट्रपति चुनाव में हर वोट कीमती होता है। बीजेपी को डर है कि अगर हड़क सिंह ने अपनी ताकत दिखाई तो वो उत्तराखंड के कुछ विधायकों और सांसदों को अपने पक्ष में कर सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी का उम्मीदवार मुश्किल में पड़ सकता है, क्योंकि अमित शाह की कथित धमकी के बाद हड़क सिंह और भी आक्रामक हो गए। उन्होंने साफ कह दिया है कि वो बीजेपी को उसकी औकात दिखाएंगे। हड़क सिंह का कहना है कि उनके पास ऐसे कई राज हैं जिसके खुलासे से बीजेपी की साख पे बट्टा लग सकता है और ये बात बीजेपी के लिए चिंता की बात है, क्योंकि 2027 में उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अगर हड़क सिंह अब खुलकर मोर्चा खोलते हैं तो भाजपा के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो अब देखना है कि क्या होता है। दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।